राजस्थान के जैसलमेर निवासी जलालुद्दीन भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। जलालुद्दीन अब तक कई चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने छात्र संघ, वार्ड पंच, विधायक और सांसद समेत कई और भी चुनाव लड़े हैं। उन्होंने अब सीधे उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है। बता दें कि जलालुद्दीन जैसलमेर के भावुका गांव के निवासी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के बाद जलालुद्दीन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं एक विद्यार्थी हूँ हरदेव जोशी जन संस्था विद्यालय जयपुर में, जो अभी मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और अभी जो महामहिम का जो पद खाली हुआ था, उसके बाद से मुझे उपराष्ट्रपति के पद को लेकर बहुत ही इच्छा हो रही थी कि मैं भी वहाँ क्या फॉर्म भर सकता हूँ। तो मेरे कई पत्रकार साथी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जलालुद्दीन आप फॉर्म भर सकते हो, आप जाओ, हम आपकी मदद करेंगे पूरी। तो मेरे तमाम जो पत्रकार साथी थे विश्वविद्यालय के, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और वहाँ तक मेरे साथ भी कई 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 पत्रकार साथी मेरे वहाँ दिल्ली में साथ गए, जिन्होंने मुझे फॉर्म भरवाने में मदद की। और मैं जब राज्यसभा जो पार्लियामेंट हाउस है उसके अंदर मैं गया, तो मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहाँ पे जो उनका प्रोटोकॉल होता है, जो एक सुरक्षा होती है राज्यसभा की, उनको मद्देनजर रखते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मुझे और मेरे बारे में पूरा बायोडाटा जानने के बाद मुझे जो राज्यसभा के महासचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय के, वहाँ तक मुझे वो मेरा नामांकन था वो मैंने वहाँ पे जमा करवाया। और 15,000 रुपये उसकी फीस होती है, वो मैंने जमा करवाई। उसके पश्चात मुझे 22 तारीख तक का टाइम दिया गया है कि आपके पास प्रस्तावक नहीं है तो आपके फार्म है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यदि आप 22 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हो। तो मेरी टीम है जो फार्म खारिज होने की संभावना पूरी है, क्योंकि मेरे पास प्रस्तावक नहीं थे। मैंने प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैं अभी जयपुर में और दिल्ली में जो मेरी पत्रकारिता की टीम है, मेरे जो पीआर है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आश्वासन भी मिला है कि आपको पूरे प्रस्ताव पूरे मिलेंगे। जो कॉलेज के मेरे छात्र है, जो विद्यार्थी है, कॉलेज के शिक्षक है, कॉलेज के डीन है, वो मुझे लगातार फोन कर रहे हैं कि जलालुद्दीन आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा यही उद्देश्य है कि आम आदमी फॉर्म भर सकता है और जो भी उसके जो भी उस लोकतंत्र में भागीदारी निभाए वो पूरी कर सकता है। शुरू से ही साहब, मैं जब स्कूल टाइम में पढ़ता था गांधी बाल मंदिर में, तो जब वो मैं क्लास में मुझे मॉनिटर बनाया था, तो वहाँ से ही मेरी इच्छा हो गई थी कि साहब यदि जिम्मेदारी कोई भी होती है वो बड़ी चीज़ होती है, उसको कैसे निभाया जाता है। जिम्मेदारी यदि पद मिलता है तो व्यक्ति उसकी जनता की सेवा कर सकता है, या मतलब आम आदमी जो एकदम गरीब आदमी है, जहाँ जहाँ से मतलब आदमी कहीं शहर में कहीं भी कार्यालय में नहीं पहुँच पाता है, वो सरकारी योजना हो चाहे कोई भी काम हो, जब तक उसको जागरूक नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता। काम करवाने के लिए किसी किसी के पास पद होता है तो वो काम आसानी से काम वो कर सकता है और वो आम आदमी की भी काम करवा सकता है। आप किस पार्टी से फॉर्म भरना चाह रहे हैं? कोई आपको किसी पार्टी ने श्योर किया है या आपकी भावनाएं किसकी तरफ है? अभी तक मैंने साहब कोई राष्ट्रीय पार्टी से मैंने संपर्क किया नहीं है। और मेरी टीम है जो कार्य कर रही है। मैंने कई सांसदों को संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, जीत जाओगे। मैंने कहा सर, फॉर्म जीतना हारना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पार्टिसिपेट करना है। सबसे बड़ा जो भारत का पद होता है सेकंड नंबर का, वो उपराष्ट्रपति का है। उसमें दावेदारी करना मुझे एक बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं हिंदुस्तान के 2 नंबर नागरिक बनने जा रहा हूँ। किस तरफ मतलब होता है? देखो, देश के जो आज के हमारे जो हमारे आज के लोकप्रिय और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, उसको मैं
फॉलो करता हूँ कि आज वो बहुत ही अच्छे जो मतलब हिंदुस्तान में जो उनकी जो प्रशासनिक है, उनके जो काम है, उनको सब धर्मों को लेके जो चलना है, वो मतलब मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ कि आज 3 बार कंटिन्यू भारत का प्रधानमंत्री जब बनता है, तो उसमें कोई न कोई उसमें कोई जब उनमें कुछ न कुछ रूप है, जब पूरे वर्ल्ड में जा करके वो मोदी हो रहा है, ये वर्ल्ड में उसकी पहचान एक अच्छे शासक के रूप में है, तो मैं उनको बहुत ही फॉलो करता हूँ क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो मतलब युवाओं का विशेष ध्यान रखते हैं, उनकी मन की बात को मैं हमेशा ही सुनता था। मैं कल मैं 12 बजे जब यहाँ जैसलमेर पहुँचा था ट्रेन के माध्यम से, तो मुझे कई लोग रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर मेरे से मिलने आए, जो मेरे साथी थे, मेरे चाहने वाले थे, मेरे रिश्तेदार थे, मित्र थे। सभी ने मुझे कहा कि यार बहुत गर्व हो रहा है कि आप उपराष्ट्रपति का आपने फ़ॉर्म भरा है। ये हम मान नहीं सकते, आप वहाँ पहुँचे कैसे? तो मैंने उनको पूरी वो बताई कि भाई भारत का लोकतंत्र है, उसमें कोई भी आदमी है, वो भारत के लोकतंत्र में नागरिक ही राजा होता है। तो मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा आप पे बहुत गर्व हो रहा है, आप आगे बढ़े और हम ये सब दुआ करते हैं कि आपका नामांकन खारिज नहीं हो और आपको प्रस्ताव मिले और आगे आप जो जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी करें। मैं एसपी साहब के पास गया था, एसपी साहब ने तो मुझे बहुत ही अच्छा सम्मान दिया और मुझे बिठाया कि आप उपराष्ट्रपति की दौड़ में हो, आप यहाँ हमारे आए हो, आपका स्वागत है, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्हें मैं बधाई दी कि शुभकामनाएं आपको कि आप इस बड़े महामहिम पोस्ट की ओर दौड़ में हो, आपको शुभकामनाएं। एसपी साहब ने बहुत अच्छा संपर्क और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी कहा, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कहा, मैंने मांग भी नहीं की। आपने पहले कहाँ का फॉर्म भरे और इस फॉर्म भरने का शुल्क आपने किसने चुकाया? मैंने पहले वार्ड पंच के रूप में मैंने फॉर्म भरा और चुनाव भी लड़ा था। मैंने लड़ा, एक वोट से मैं चुनाव वार्ड पंच का हारा था। उसके बाद मैंने लोकसभा का लड़ा नहीं, फॉर्म भरा था। विधानसभा का छात्र संघ में मैंने कॉलेज में जयपुर जाके मैंने वहाँ पे भी मतलब दावेदारी की और मेरे जो शुल्क 15,000 लगता था वो मेरे कॉलेज के तमाम साथी थे, उन्होंने मुझे शुल्क के रूप में पैसे उन्होंने दिए थे जो मैंने जमा करवाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।